मौलाना के ज़माने में बना, IIT मौलाना के ज़माने में बना, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस जो बना तो वो पहले, लेकिन उसको डेवलप करने में इस बार हिंदुस्तान की रेटिंग में 2 साल पहले इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर पहले नंबर पर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसको शामिल किया जाए कि ताकि जो आने वाली पीढ़ी उनको याद रखेगी, जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, आज उन्हीं के नाम से जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर वो रह चुके हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं पेशा शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है उस्मान बाग परसा। देख सकते हैं कि ये होली विज़न का बैनर लगा, फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। एजुकेशन डे है, साथ में इसका जो है स्कूल का जो है स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पर एक प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़द किया गया है जिसमें बहुत सारे लीडरों के अलावा समाज सेवी भी हैं, छात्र छात्राएँ भी हैं और इलाके के बहुत सारे लोग हैं। देखिए यह रिपोर्ट। सर, एजुकेशन कम फाउंडेशन डे था होली विज़न का और आप परसा के उस्मान बाग में हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन्होंने आज 13वां फाउंडेशन डे, जिसको उर्दू में यौम तासीस कहते हैं, हिंदी में स्थापना दिवस कहते हैं, आज इस स्कूल का था, जिसको अदील साहब और अपने काफ़ी जो असातिज़ा हैं उनके साथ मिलके इलाके के लोगों को साथ लेके चलते हैं। छोटे पैमाने पर शुरू हुआ था, धीरे धीरे जो छात्र हैं, जो तलबा और तालिब इल्म हैं, उनकी भी तादाद बढ़ रही है। जो इलाके के गार्डियंस हैं वो भी मदद कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इदारा तरक्की करेगा और ख़ास के आज मुबारकबाद बधाई के इसलिए पात्र हैं कि इन्होंने इसकी स्थापना भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर, उनकी यौम पैदाइश पर ये इस्टेब्लिश किया था इस स्कूल को। और मौलाना की जो जीवनी है वो इस देश के आने वाली कई पीढ़ियों को, मौलाना का तालीम के क्षेत्र में एम्स मौलाना के ज़माने में बना, IIT मौलाना के ज़माने में बना, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस जो बना तो वो पहले, लेकिन उसको डेवलप करने में इस बार हिंदुस्तान की रेटिंग में 2 साल पहले इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर पहले नंबर पर रहा है। उसके अलावा मौलाना का कंट्रीब्यूशन इस देश को एक रखने में, 35 साल की उम्र में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो गए थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। तो यकीनी तौर पे उनकी जो शख्सियत थी, एक वाक़या बता देते हैं बहुत लोगों को। मौलाना जब जेल में थे अंग्रेज़ों के राज में, तो उनको पब्लिक स्पीच देना मना था, तो वो जुमे के दिन खुतबा देते थे। जुमा में होता है, हम आप सब जानते हैं। तो उनके खुतबे से उन्होंने कह दिया अपने खुतबे में कि मुल्क के लिए अंग्रेज़ों से जो लड़ाई हमारी चल रही है, इसमें भाग लेना ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है, इसमें आपको भाग लेना चाहिए। तो रांची में पहले भी लोग थे, लेकिन मौलाना की तकरीर सुनते सुनते और भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उसमें शामिल हुए। जब हमारे हिंदू समाज के लोगों को मालूम हुआ कि मौलाना की तकरीर से प्रभावित होकर मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो रहा है, तो उन्होंने कहा हम भी मौलाना की तकरीर सुनेंगे। तो मस्जिद के ठीक पास में जहाँ मौलाना की आवाज़ चली जाए, वहाँ एक जगह बनाई गई जो मौलाना अपना खुतबा देते थे, जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग थे उनको, लेकिन खुतबा उनका पूरा वो हिंदू समाज के लोग भी सुनते थे। ये कौमी एकजहती और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पैरोकार थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसलिए उनकी जयंती को चुना है अदील साहब ने अपने स्कूल के फाउंडेशन के लिए, आज के इस फंक्शन के लिए। इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां मौलाना आज़ाद को याद करती रहेंगी। हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने इस देश को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। हिंदुस्तानी मीडिया और फैज़ान सभी लोग, आप लोग आए हैं वक्त निकाल करके। देखिए, जो मेरा पर्सनल मैसेज सिर्फ यही है कि आप जितना एजुकेशन पे काम कर रहे हैं
उसको लोगों तक पहुंचा दीजिए। 13वां ये फाउंडेशन डे है, बड़ी मुश्किल के साथ हम इसको जो है हर साल सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग अगर मिल के सेलिब्रेट करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश को सेलिब्रेट करने में। तो इसी मैसेज को आप फैलाइए। ये हर जगह मनाया जाना चाहिए, हर स्कूल में मनाया जाना चाहिए। ये होली विजय की बात की जाए तो बच्चों की शिक्षा की बात की जाए, कितने से स्टार्ट है और कितने तक की पढ़ाई? नर्सरी से 8 क्लास तक ये स्कूल चल रहा था। लॉकडाउन के बाद नर्सरी टू 5th अभी जो है कैपेसिटी है इसकी। आपका गाड़ी भी जाता है? जी, स्कूल की तरफ से गाड़ी फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है। जो बच्चे हॉस्टल में डालना चाहे तो बच्चे को हॉस्टल में डाल सकते हैं। नामांकन कब से प्रारंभ है? वो हर साल नवंबर से, इसी 11 नवंबर को शुरू कर देते हैं नए सेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू। संतोष भाई, आप भी यहाँ होली विजन में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? देखिए, प्रोग्राम बेसिकली ये हर एक वर्ष, जैसे कि इन्होंने आदिल भाई ने अभी बताया कि ये 13 ईयर्स से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मेरा दूसरा साल है। और जो मैं यहाँ आया हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में जो मौलाना अब्दुल कलाम जी का योगदान रहा है पूरे हिंदुस्तान को एक रखने में, जैसे शकील साहब ने बोला है उन्होंने, और हिंदुस्तान के शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान रहा है वो अति सराहनीय है। और हम मोदी साहब गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश करेंगे, और मैं बार बार जहाँ भी जाता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए भी मैं संदेश पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये इसको एक जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसको शामिल किया जाए, कि ताकि जो आने वाली पीढ़ी उनको याद रखेगी, जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। आज उन्हीं के नाम से, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर वो रह चुके हैं थे, और अंग्रेज़ के ज़माने में भी जो पर्टिकुलर जो कोई पर्टिकुलर दिया नहीं जाता था मिनिस्ट्री, तो वो भी उस टाइम में थे। तो काफ़ी बड़ा योगदान रहा है हिंदुस्तान को एक करने में और हिंदुस्तान की शिक्षा को आगे करने में मौलाना साहब का। तो हम चाहेंगे, मोदी गवर्नमेंट से भी यही कहेंगे कि इनको एक जो कि गवर्नमेंट डिक्लेरेशन है उसको कर दीजिए, और 11 तारीख का जो फाउंडेशन जो डे है उनका, एजुकेशन डे है, इसको नेशनल डे आप डिक्लेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज आप होली विजन में हैं? सबसे पहले मैं होली विजन के डायरेक्टर आदिल साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम और उस शख्सियत के मुतालिक रखा जिन्होंने मुसलमानों को इस देश में नई राह दिखाई, और इतनी कठिनाइयों के बावजूद, क्योंकि इनके साथ कई हादसे हुए, कुछ हुए, तो उन्होंने अपनी तहरीक को जारी रखा है, और मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूं, और इंशाअल्लाह इसमें वो कामयाब होंगे। जहां तक सरकार की बातें हैं, सरकार ने, एनडीए सरकार ने, यहाँ की बिहार सरकार ने माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सी स्कीमें रखी है, लेकिन वो मुसलमान ख़ास करके जो हमारे लोग हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि जितनी, एक तो माइनॉरिटीज़ स्कीम में है, और दूसरा जो जनरल स्कीम है उसमें भी वो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएं और तालीम हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें। ये सबसे ज़रूरी है। हमारा माहौल, हमारे मोहल्ले में अब ज़्यादातर ये हो रहा है कि नशा, तो मैं सरकार से, खास करके बिहार सरकार से, यहाँ के सर, डीएम से, नशा की बात कर रहे हैं, आप तो खुद भाजपा के नेता भी हैं, नशा की बात कर रहे हैं। सरकार तो रोकने में फेल्योर साबित हो गई है नशा को रोकने में, हालांकि बिहार सरकार ने बहुत कोशिश किया। क्या लगता है आपको, अगर नशा को खोल ही दिया जाता तो इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं होती, बच्चे नशेड़ी नहीं बनते? आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि किसी चीज़ को ख़त्म करने में वक्त लगता है। जब तक आदमी दिल से नहीं चाहता है तो वक्त है, लेकिन तहरीक को, इसका मतलब ये नहीं है कि उस तहरीक को ही बंद कर दिया जाए, वो मुनासिब सर, नहीं आप है। जो बता रहे हैं तहरीक को, सर तहरीक तो आप चला रहे हैं, मेरा मानना ये है कि इससे ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ गया है, ये मेरा कहना है। ऐसा है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो बढ़ा है, तो उसको भी रोकने की कोशिश सरकार कर रही है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके मतलब वो जो कानून है उसको बदल दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि और भी उसका नुकसान सर, अपने होगा। बारे में बता दें आप। मेरा नाम मोहम्मद फारूक आज़म है। मैं दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर का भारत सरकार की तरफ से मैं मेंबर हूँ। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मेंबर हूँ,
और मैं भारतीय जनता पार्टी का लीडर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है मेरा चमन, इस चमन को बसाया है आगे चमन। तालियां बजा दीजिए अगर आपको बात लग जाए तो तो झा जी भी हमारे मौजूद है। बड़े बड़े मुशावरे में इनसे मेरा सामना होता है और 16 तारीख को भी इनसे मुलाकात होगी भगवतीपुर में। आइए देखिए कि ये है मेरा चमन, ये है मेरा चमन, इस चमन को बसाया है आगे चमन। ये है मेरा चमन, ये है मेरा चमन, इस चमन को बसाया है आगे चमन। इस चमन को बसाया है आगे चमन। साल 11 से 24 तक देखिए, साल 11 से 24 तक देखिए, इसने इसमें लगाया है तन और चमन। ये है मेरा चमन, इस चमन को बसाया है आगे चमन। और असल जो शेख ने कहने की कोशिश किया, इनकी परेशानियों को देखिए, इस परेशानी में, इस दिक्कत में इन्होंने ये खड़े रहे और ये संस्था को चलाते रहे। एक शराब देता हूँ तो दुआओं के साथ देखें कि चाहे कितनी दिक्कत हो सहते रहे, चाहे कितनी दिक्कत हो सहते रहे, अपनी बीमारियों से लड़ते रहे, अपनी बीमारियों से लड़ते रहे। चाहे जितनी दिक्कत हो सहते रहे, अपनी बीमारियों से लड़ते रहे, अपनी बीमारियों से लड़ते रहे। अरे इनके जज्बे वो हिम्मत का कायल हूँ मैं। जनाब आदिल अहमद साहब खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि इनके जज्बे वो हिम्मत का कायल हूँ मैं। इनके जज्बे वो हिम्मत का कायल हूँ मैं। संस्था चलती रही ये चलाते रहे, वो हिम्मत का कायल हूँ मैं। संस्था चलती रही ये चलाते रहे। और आखिर में इस स्कूल में हमारे जो टीचर्स हैं, जिनकी बड़ी मेहनतें होती हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उनका भी नाम मेरे शेर में आ जाए कि शायद मेरा भी हौसला बढ़े और इनका भी हौसला बढ़े। बतौर खास समाप्त फरमाए कि साल 11 से 24 तक देखिए, साल 11 से 24 तक देखिए, इस चमन में लगाया है तन और मन। अब शेर देखिए कि आज शिक्षा दिवस वो स्थापना दिवस, आज शिक्षा दिवस स्थापना दिवस, दोनों एक साथ ही तो मनाते हैं हमें, दोनों एक साथ ही तो मनाते हैं हमें। अरे चाहे अनवर अयाज हो या नीलू मैडम, चाहे गुलफसा हो या हो अरबा अहमद, चाहे अनवर अयाज हो या नीलू मैडम, उनके सम्मान में गीत गाए मैडम, चाहे नीतू मैडम हो या अरबा अहमद, उनके सम्मान में गीत गाते रहे। अरे संस्था चलती रही ये चलाते रहे, संस्था चलती रही ये चला
सादा वतन लोग बड़े ही अदब के साथ में आवाज देना। तकरीब यौम तालीम व यौम तासीस होली विज़न एकेडमी परसा मधुबनी। बशर्फ़ खिदमत आली जनाब डॉक्टर शकील अहमद साहब, साबिक़ वज़ीर भारत सरकार। शहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। जनाबे वाला, आप मधुबनी ज़िला के उस अजीम खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके वजूद पर मधुबनी ही नहीं बल्कि पूरा बिहार नाज करता है। आप अपने जद्द अमजद और वालिद माजिद की वरासत को आगे बढ़ाते हुए कौम और मिल्लत की ज़बरदस्त खिदमत फरमाई है और न सिर्फ कई बार MLA और MP मुंतखब हुए बल्कि कैबिनेट सतह के वजीर भी बनाए गए। आपकी खिदमत और कारनामे पर हम सब रश्क करते हैं। आप नहायत ही मुनकसिरुल मिजाज, पैकर अखलाक, नेक दिल, मिलनसार, गरीब परवर और इल्म दोस्त इंसान हैं। आप आज़ाद और सरसैयद के इस छोटे से चमन में तशरीफ लाए। हम उमदलीब चमन अपने नहा खाना दिल से हदिया तशक्कुर पेश करते हैं और इस नन्ही सी जगह पर एक जहां आरा शख्सियत को पाकर महव हैरत है। बकौल गालिब वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आप अपनी तमाम तर मशगूलियात के बावजूद हमारी हकीर सी दावत पर लबैक कहा और कदम रंजा फरमाया। आपके इस कदम ने हमारे उमंगों को तवानाई, हिम्मतों को बुलंदी और हौसलों को परवाज दी है। हमारे दिल के जुल्मत कदों के चिराग रोशन हो गए हैं और तमन्नाओं के वीरानों में उम्मीदों के फूल खिल उठे हैं। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है आप इस तरह इस चमन की पासबानी व आबियारी फरमाते रहेंगे। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए और अहालियान इल्म व दानिश की उम्मीदों का मरकज बनाए। आमीन। पेशकश होली विजन एकेडमी एंड वेलफेयर ट्रस्ट परसा मधुबनी। माता की आज बड़ा ही शुभ दिन है और हमारे जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे देश के, उनका आज जन्मोत्सव है और आज शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर होली विजन एकेडमी का आज स्थापना दिवस ही है और आप सभी को शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ जितने भी अतिथिगण गार्जियन लोग उपस्थित हैं उनके लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आज होली विजन एकेडमी के डायरेक्टर हमारे भाई, हमारे प्रिय आदिल अहमद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने इस तरह का आयोजन करके इस बच्चे का मनोबल बढ़ाया है और सभी को सम्मान किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई डॉक्टर शकील अहमद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी अपना यह बहुमूल्य समय दिया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित मोहम्मद फारूक आजम साहब जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिला परिषद के मेरा इनके बाबूजी से ही हमारा भाईचारा का संबंध है और उनके दादाजी से जहोर बाबू, उनसे हमारा चचा भतीजा का रिश्ता था, तो हमारा भतीजा है भैया समझ, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नजमुल हदा जी, जमील साहब जी एवं हमारे मित्र संतोष जी, साथ ही यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जितने भी पत्रकार महोदय हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज इस तरह के कार्यक्रम में सभी समाज के बीच में जो यह कार्यक्रम हो रहा है यह बहुत ही अच्छा लग रहा है।
विद्यार्थियों के लिए सुख चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या और विद्या चाहने वाले को सुख की कामना छोड़ देनी चाहिए। अभी का जो समय चल रहा है, या बिना पढ़े लिखे लोग को कहीं गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ कोई लोअर क्लास का भी होगा तो बिना शिक्षा के कहीं वो नहीं जा सकते हैं। हमारे बीच मंच पर उपस्थित भाजपा के कद्दावर नेता अमरनाथ प्रसाद जी, अगर उनको दोनों तरफ से कुमुक न मिले, उनकी मदद न की जाए, बच्चों की रहनुमाई न की जाए, तो वो बच्चे जो उनके अंदर जो पोटेंशियल है, जो सलाहियत है, उस सलाहियत को वो हासिल नहीं कर पाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और उन्हें आखिर तक ये बात पता नहीं चलती है कि आखिर उनके अंदर ऐसा कौन सा जौहर था, उनके अंदर कौन सी ऐसी सलाहियत थी जिसकी अगर सही तरबियत होती, जिसकी तरफ उनकी सही और वक्त पर रहनुमाई होती, तो वो जिंदगी के किसी भी दौर में अव्वल आ सकते थे। आज हमारा अलमिया ये है कि हम ये समझते हैं कि स्कूलों का मतलब है कि बहुत अच्छी इमारत हो, कुछ बहुत ही लहक चहक के साथ हमारे कुछ प्रोग्राम्स हो जाए, कुछ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आ जाएं, और हमारे जो गार्जियन हैं वो भी इससे पूरी तरह मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ, अगर ऐसा स्कूल है हमारे बच्चे का, तो हम अपने स्कूल में, हमने जिस स्कूल का इंतखाब किया है, जिस स्कूल का चयन किया है, वो पूरी तरह से उसमें खुश हो जाते हैं। जबकि अगर आप मुझसे पूछिए, और यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान और जानकार लोग बैठे हैं, तो आप उनसे बेहतर मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो थोड़ा बहुत तजुर्बा स्कूली तालीम का है वो ये कि स्कूल इनमें से किसी चीज़ का नाम नहीं होता है। स्कूल न किसी बहुत अच्छी इमारत और बिल्डिंग का नाम होता है, स्कूल न बहुत ही अभी जैसे मैंने कहा कि डांस के प्रोग्राम का और कल्चरल एक्टिविटीज़ का नाम होता है, स्कूल न बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करके और बहुत बड़े मजमा को इकट्ठा करने का नाम होता है, बल्कि स्कूल नाम होता है इस बात का कि एक तरफ कुछ ऐसे लोग जिनको आप टीचर कहते हैं, जिनको आप स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं, जिनको स्कूली तालीम की समझ होती है, जिनको बच्चों के नफ्सियात और साइकोलॉजी की परख होती है, एक तरफ वो आए, और दूसरी तरफ जो बच्चों के गार्जियन हैं, उनके वालिदैन हैं, जो उनके जिगर के टुकड़े जिनको वो आपके हवाले कर रहे हैं, वो दोनों मिल के आए और एक टीम बनकर एक ऐसी संस्था का निर्माण करें, एक ऐसी स्कूल की तामीर करें, इस स्कूल में उन बच्चों की पूरी सलाहियत के मुताबिक उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जा सके।